After the physical properties, now we will discuss the chemical properties of alkali metals. Chemical properties. First property is their behavior as reducing agent. All the metals are good reducing agent and alkali metals are the strong reducing agent. Strong reducing agent. देखिए redox reaction में हमने पढ़ा था कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की that will behave as a reducing agent. And since all the metal atoms have the tendency to be converted into cation, ये इजिली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं सो ऑल द मेटल बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. अल्कली मेटल के केस में विच वन इज द स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, विच वन इज द वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, इन फैक्ट इट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो किसी भी सब्सटेंस का रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा ये डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में हमने पढ़ा हुआ है लोअर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट. But first of all, what is this electrode potential and how we can use the electrode potential to compare the property of reducing action of the metal. देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. मेटल की नॉर्मल स्टेट है सॉलिड स्टेट. मेटल सॉलिड स्टेट से सबसे पहले कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वर्जन इज नोन एज सब्लिमेशन एनर्जी. Once it is converted into gaseous state, then ionization phenomena will take place. मेटल कैटायन का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे. दिस एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी. Sublimation energy, that is endothermic process. Ionization energy, again endothermic process. मेटल पॉजिटिव आयन बनने के बाद वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होकर हाइड्रेटेड कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं. इस हाइड्रेटेड कैटायन फॉर्मेशन के समय एनर्जी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. सो फर्स्ट टू स्टेप्स आर एंडोथर्मिक while third step is exothermic. अब इन तीनों स्टेप को हम ऐड कर दें, then according to Hess's law of constant heat summation, इस प्रोसेस को इन डिफरेंट स्टेप्स को कंबाइन कर दें हम तो ओवरऑल रिएक्शन बन गया मेटल सॉलिड टू मेटल पॉजिटिव एक्वस. मेटल से हाइड्रेटेड कैटायन का फॉर्मेशन होना और इस हाइड्रेटेड कैटायन के फॉर्मेशन के लिए टोटल एनर्जी जितनी चाहिए दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज बेसिकली सम ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी, its ionization energy and its hydration energy. For different metals, the value of sublimation energy will be different. For different metal, the value of ionization energy will be different. And hydration energy also depends upon size. Smaller the size of cation, higher will be the hydration energy. तो इन तीनों enthalpy term को add करने के बाद एक नया term बना and that is electrode potential. Now say the reduction electrode potential. This is reduction electrode potential. Reduction electrode potential की वैल्यू जब हम लिथियम मेटल के लिए लेते हैं this is -3.05 volt. While for sodium metal the reduction potential is -2.71 volt. Potassium, rubidium and cesium. पोटाशियम के लिए ये वैल्यू होती है 2.93 वोल्ट. फॉर रुबीडियम इट इज 2.92 वोल्ट. सीजियम दिस इज अगेन 2.92 वोल्ट. तो हर मेटल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक डेफिनेट वैल्यू होती है.
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अल्कली मेटल के साथ नेगेटिव साइन के साथ हमेशा रिप्रेजेंट की जाएगी। एंड इफ वी कंसीडर द साइन एंड द न्यूमेरल वैल्यू, तो हम यही कहेंगे कि लिथियम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम है, मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल। एंड जिस मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो यदि अल्कली मेटल के लिए रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर किया जाए, लिथियम के लिए वैल्यू मिनिमम, सो इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, एंड देन सीजियम, रुबिडियम, potassium and sodium metal will be the weakest reducing agent. कभी भी किसी भी मेटल के लिए जब हमें रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर करना होता है, द ओनली क्राइटेरिया इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज गिवन है, आप उसको कंपेयर करेंगे, उन मेटल के रिडक्शन पावर को कंपेयर कर सकते हैं, उनका बिहेवियर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कंपेयर कर सकते हैं। The second chemical property, that is chemical reactivity. Chemical reactivity. Chemical reactivity of metal is mainly related to its ionization energy, because all the reactions are not taking place in the aqueous medium. So here the criteria of the comparison should be ionization energy. And ionization energy को जब आप ले रहे हैं तो हमारा ऑर्डर क्या हुआ, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, इसका मतलब लिथियम की केमिकल रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी के कारण केमिकल रिएक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। सो वी मस्ट रिमेंबर, if it is chemical reactivity, the criteria should be ionization energy, while if it is the behavior of metal as a reducing agent, then criteria should be the electrode potential. Next chemical property is reaction with oxygen. With oxygen, that is oxide formation. Alkali metals are highly reactive metal, so all the metal react with oxygen and they form different type of metal oxide. First metal of this group is lithium. लिथियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स लिथियम मोनो ऑक्साइड। दिस कंपाउंड इज मोनो ऑक्साइड विच इज नॉर्मल ऑक्साइड। इन सिमिलर कंडीशन, if sodium reacts with oxygen, it forms sodium peroxide. Peroxide. मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, बट दैट इज फॉर्म इन वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। पोटेशियम when combines with oxygen, it forms potassium superoxide. Superoxide. पोटेशियम की तरह ही रुबिडियम एंड सीजियम, ये दोनों मेटल भी सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, एक ही ग्रुप के एलिमेंट जिनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इफ दे कंबाइन विथ ऑक्सीजन अंडर सिमिलर कंडीशन दे फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑक्साइड? फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्म। दिस इज मोनो ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड का मतलब होता है द एनायन इज सिंपली ऑक्साइड आयन। सिंस ऑक्सीजन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इस 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिथियम मेटल के 2 कैटायन इस एनायन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। सो हियर इट इज नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इन केस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के केस में एनायन इज मॉलिक्यूलर आयन।
दो ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है. One atom is having a negative charge, another negative charge is present on this oxygen atom. इस नेगेटिव चार्ज से अटैच्ड होता है एक सोडियम आयन, इस नेगेटिव चार्ज से अटैच्ड हो गया एक सोडियम आयन. द कंपाउंड शुड बी ऑलवेज न्यूट्रल कंपाउंड. तो चार्ज बैलेंस रहना चाहिए, ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए. पोटाशियम एंड अदर अल्कली मेटल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स. सुपर ऑक्साइड में भी एनायन होता है, मॉलिक्यूलर आयन. दो ऑक्सीजन एटम बॉन्डिंग के थ्रू अटैच्ड हैं एंड नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन बोथ द ऑक्सीजन एटम. देयर इज ओनली वन यूनिट नेगेटिव चार्ज, सो satisfied by only one unit positive charge. So basic difference is in the structure of oxide is the stability, or that is related to the dispersal of negative charge on the compound. अब आप दूसरी चीज देखिए, why different elements form different type of oxide? लिथियम मोनोऑक्साइड ही क्यों बनाता, सोडियम परऑक्साइड क्यों बनाता है, एंड वाई पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड. इसको समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज मोनोऑक्साइड आयन. ऑक्साइड एनायन एक छोटा एनायन है. इस छोटे एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए छोटे कैटायन की जरूरत पड़ती है. तो लिथियम बीइंग द स्मॉलेस्ट कैटायन ऑफ दिस ग्रुप, जब ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन करेगा इट विल फॉर्म मोनोऑक्साइड. परऑक्साइड आयन का साइज बड़ा है और उस बड़े एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए एक बड़े कैटायन की जरूरत पड़ती है, इसलिए सोडियम आयन सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे. This superoxide ion is even much more larger. तो इस सुपर ऑक्साइड आयन को सेटिस्फाई करने के लिए और बड़े कैटायन की जरूरत पड़ती है. सो पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड आयन्स. नाउ सी द प्रॉपर्टीज. These monoxides are colorless. They are always colorless. They are always diamagnetic. Diamagnetic substances are those substances which contains only paired electron. यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है एंड लिथियम आयंस आर ऑल्सो हैविंग कंप्लीट कोर इलेक्ट्रॉन. सो देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दिस सब्सटेंस विल बी डायमैग्नेटिक. नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस ऑक्साइड विल बी कलरलेस ऑक्साइड. नेक्स्ट इज peroxides. Peroxides are also colorless. They are also colorless and they are also diamagnetic. इस peroxide anion का स्ट्रक्चर हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा हुआ है. एंड इफ यू फॉलो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो वहां से समझ में आएगा दिस anion इज हैविंग ऑल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. Since there is no unpaired electron, so this substance will be colorless and it will be diamagnetic. But these superoxides are colored and paramagnetic. They are colored and paramagnetic. सुपर ऑक्साइड एनायन का स्ट्रक्चर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही समझ में आता है. एंड दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो दिस सुपर ऑक्साइड कंपाउंड्स विल बी colored and they will be paramagnetic as well. Both peroxides and superoxides behaves as an oxidizing agent. Both peroxides and superoxides behaves as strong oxidizing agent. दोनों ही केस में आप देखिए ऑक्सीजन के दो एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है
ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी बहुत कम होती, सो दिस सिंगल बॉन्ड कैन बी क्लीव रेडली, और ये क्लीव हो गया तो एक ऑक्सीजन एटम फ्री हो जाएगा. द सब्सटेंस विच कैन प्रोवाइड एन ऑक्सीजन विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. Basic nature of oxides increases down the group. Increases down the group. जैसे जैसे मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होगी, उसका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उस ऑक्साइड के बेसिक नेचर की भी इंक्रीज होने की टेंडेंसी होती है. सो लिथियम ऑक्साइड लिस्ट बेसिक, while cesium oxide will be most basic. These oxides are soluble in water. These oxides are soluble in water. अब आप देखिए जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब क्या होता है. दिस इज लिथियम मोनोऑक्साइड. लिथियम मोनोऑक्साइड को हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, इट विल फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड ओनली. इफ इट इज सोडियम ऑक्साइड और सोडियम परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, इट विल फॉर्म NaOH. दिस इज अ बेस, दिस इज ऑल्सो अ बेस. NaOH का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. व्हेन इट इज सुपर ऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. ये डिसॉल्व होकर के KOH का फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी बनता है. तो एक इंटरेस्टिंग फीचर, एक कॉमन फीचर देखिए, व्हेन दीज अल्कली मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दीज मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर नोन एज अल्कली. तो अल्कली का फॉर्मेशन इस ग्रुप के सारे मेटल ऑक्साइड करते हैं, बट एट द सेम टाइम जब सोडियम परऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है. हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इस सॉल्यूशन का बिहेवियर किसके जैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा. इफ इट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, वाटर में डिसॉल्व किया, इट विल अगेन फॉर्म हाइड्रोजन परऑक्साइड और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बन रहा है. बोथ दी सब्सटेंसेस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इस सॉल्यूशन का बिहेवियर मोर ऑक्सीडाइजिंग होगा. इट मीन्स ऐसे दो सॉल्यूशन बेसिक तो है ही, अल्कलाइन सॉल्यूशन तो है ही, उसके साथ साथ वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी शो करते हैं. वन मोर इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, this is potassium superoxide. Potassium superoxide is used in submarines. This is used in submarines to absorb carbon dioxide. It means it acts as air purifier. Air purifier. पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है. तो यहां देखिए सबमरीन्स का मतलब होता है जब डाइवर्स सी के अंदर जाते हैं, ड्यू टू रेस्पिरेशन फिनोमेना अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. और इस कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिमूव करने के लिए हम पोटेशियम सुपर ऑक्साइड को यूज करेंगे. ये CO2 को एब्जॉर्ब करके पोटेशियम कार्बोनेट बनाएगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन रिलीज करेगा. सो दिस ऑक्सीजन कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग. और जो इम्प्योरिटी थी उस इम्प्योरिटी को हम वहां से रिमूव कर सकते हैं, इसलिए ये एयर प्यूरिफायर का काम भी करता है. Next chemical property is reaction with water.
all the alkali metal direct reacts with water. This is lithium reacts with water. Product is lithium hydroxide. Similarly, sodium reacts with water and they form NaOH. Potassium reacts with water, it forms KOH. Reaction of alkali metal with water is exothermic reaction. Delta H is negative. And since the reactivity increases down the reaction, the speed or the reaction becomes more violent. Down the group. अब इस स्टेटमेंट का मतलब देखिए, लिथियम इज अ हार्ड मेटल, लिथियम इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता एंड एनर्जी रिलीज होती है. सिमिलरली सोडियम इफ रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, यहां भी एनर्जी रिलीज होती है. पोटेशियम तक पहुंचते पहुंचते जो लिबरेटेड एनर्जी है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और इन रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन. So in case of potassium, जो हीट एनर्जी रिलीज हुई उस हीट एनर्जी से हाइड्रोजन के कंबशन के चांसेस बन जाते हैं. So down the group reactivity increases, reaction becomes more violent and chances बन गए कि this reaction can catch fire. तो जब भी हम अल्कली मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं, we must take proper precaution. अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं विच इज हाइड्रोक्साइड, दीज हाइड्रोक्साइड्स आर नोन एज अल्कली बिकॉज दीज हाइड्रोक्साइड्स विच इज मेटल OH, मेटल हाइड्रोक्साइड्स को हम अल्कली बोलते हैं एंड ऑल दीज मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. These hydroxides are solid, लेकिन जब इस मेटल हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अपॉन डिसोल्यूशन दे फॉर्म मेटल पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन. Due to presence of OH negative ion, the solution becomes basic. Down the group, solubility increases. Down the group, solubility of hydroxides increases and basic nature also increases. Down the group solubility बढ़ेगी तो number of OH ion in the solution will increase and basic property of solution depends upon concentration of OH ion, so we can say that basic nature also increases down the group. These hydroxides are thermally stable. Stable except lithium hydroxide. इस पूरे ग्रुप के मेटल हाइड्रोक्साइड्स में केवल लिथियम हाइड्रोक्साइड थर्मली अनस्टेबल है. इट मीन्स अपॉन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव लिथियम मोनोऑक्साइड एंड H2O. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन with air. Alkali metal when placed in air they lose their metallic luster. Alkali metals, if placed in the air, immediately they tarnish. It means they lose their metallic luster. So why they lose their metallic luster?
इफ अल्कली मेटल्स प्लेस्ड इन एयर, तो इनका सबसे पहला काम है एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. If it is lithium metal, it will form monoxide. If it is sodium, it will form sodium peroxide. But all the metal forms their respective metal oxide. This metal oxide then reacts with the moisture present in the air. और इस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. Metal hydroxide then react with carbon dioxide present in the air और ये convert हो जाते हैं metal carbonate में. So due to conversion into metal carbonate, these metal will lose their metallic luster. उनकी shining खत्म हो जाती है. In case of lithium, lithium is the first metal of this group and all the group's first element shows anomaly. So see the anomaly. If lithium को हम एयर में प्लेस कर दें, then lithium ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. एट द सेम टाइम एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है एंड लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है. This is only lithium which forms oxide as well as nitride. Other metals simply converted into metal carbonate. अब आप इस रिएक्शन की बेसिस पर देखिए. Since they are highly reactive, they cannot be kept in the air, they cannot be stored in the water. They react with oxygen, they react with water, they react with the air. तो इन मेटल को स्टोर कैसे किया जाए? Since they are highly reactive, स्टोरेज के समय वी नीड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन. कौन सा प्रिकॉशन हम लेते हैं? दीज अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर, अल्कली मेटल्स आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, अंडर केरोसिन ऑयल. इसको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं so that ये एयर के कांटेक्ट में नहीं आए. बट लिथियम की डेंसिटी बहुत कम है, उसके फ्लोट करने के चांसेस बन जाते हैं, इसलिए लिथियम को केरोसिन ऑयल में डिप नहीं किया जाता है. दिस लिथियम इज रैप्ड, लिथियम इज रैप्ड इन द पेपर्स, इन द पेपर्स coated with paraffin, coated with paraffin. सोडियम पोटेशियम को तो हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, बट लिथियम मेटल को स्टोर करने के लिए इसको पैराफिन कोटेड पेपर में रैप कर दिया जाता है.